वालों की कमी नहीं। लेकिन जब महायज्ञ नारायण साकार हरि परमात्मा का पावन पवित्र महारात्रिला में पहुंचे, यहाँ आपको हृदय की प्याली से पिलाई जा रही है, अमृत पिलाया जा रहा है। इतने पे भी अगर आप पल्ला झाड़ बने रहे तो आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है। अब तो समझ जाना चाहिए। हमने कभी नहीं कहा था मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, गिरजाघर जाओ, कथाकारों के पास जाओ, मिशन संघ का पंथों में जाओ, काशी विश्वनाथ जाओ, वृंदावन जाओ, हरिद्वार जाओ, केदारनाथ बद्रीनाथ जाओ, जहां मन चाहता वहां जाओ। हमने कभी किसी को रोका टोका नहीं, लेकिन आपकी मर्जी है। आप अपने जीवन के स्वयं जिम्मेदार हैं। आप अपने जीवन को किस तरीके से जिएंगे। लेकिन कहीं जाओ न जाओ, इतना जरूर हम आपको इशारा करते हैं, लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए। एक नर नारी का तन मिला है, शरीर मिला है, क्या गजब की रचना है। किस किस्म का बुद्धि विवेक दिया हुआ है। रचनाहार नारायण साकार हरि ने तो कोई कमी छोड़ी नहीं। उसके बावजूद भी हम ये ध्यान रखें, इस शरीर का अंत हो गया। कोई कहे कि अब तो जीवन का अंत हो गया, ये उसकी भूल है। इस शरीर का अंत हुआ, उसके बाद नया शरीर मिलेगा। कर्मों का आधार है, कर्म से ही सौभाग्य बनता है, कर्मों से ही सौभाग्य मिलता है, बनता है। आप समझ सकते हैं, अपराधी का साथ करोगे तो अपराधी हो जाओगे, व्यभिचारी का साथ करोगे तो व्यभिचार में नाम होगा, शराबी का साथ करोगे तो शराबी में ख्याति प्राप्त होगी। अपराध जगत में जाओगे, अपराधी बनोगे। और कहीं सत्य का साथ कर लिया, मन वचन कर्म से संत महात्मा महापुरुष बनते हुए हाथ के सच्चे रहे, लंगोट के पक्के रहे, ईमानदारी निष्ठा बरकरार रही, विश्वास पात्र बने, वफादार बने, वृत्ति मिलेगी। वृत्ति मिलने के बाद भक्ति परमात्मा की जागृत होगी। इससे पहले संभव नहीं। तो कितने सुंदर ढंग से संत गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा और लक्ष्य भी पापी के उघर हो। पढ़े लिखे हैं आप, डिग्रियां हैं, पीएचडी है, पोस्ट ग्रेजुएट है। सुत किसे कहते हैं, दारा किसे कहते हैं, आप जान चुके हैं।
चलो त्रेता का एग्जाम्पल क्या कहता है, एकलक पूत सवालक नाती, एकलक पूत सवालक नाती, रावण के घर दिया न बाती। रावण का इतना भारी कुर्बा था, रहा नहीं कोई रोने वाला। जब यहाँ वो रावण नहीं रहा, इस ब्रह्मांड में उस प्रवृत्ति का कोई हो, जलचर हो, वायुचर हो, फलचर हो, कोई भी हो, अब वो भी रहने वाले नहीं। क्यों? समय काल परिस्थितियों को देखो, नई युग की शुरुआत के संकेत है, नई सृष्टि की संरचना के पूरे संकेत हैं। और आप जानते हैं, किसान ने खेत में बीज डाला है, फसल खड़ी है, फसल में कीट लग जाता है, कीटाणु। किसान कई प्रकार के कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करता है, छिड़कता है, फिर भी कीट समाप्त नहीं होता। किसान को फसल लेनी है, दूसरी नया बीज डालना है, तो किसान उसको पलट देगा पलटा हाथ से, पूरी खेती को इतना जुताई करेगा, इतना पानी देगा, सब कीटाणु नष्ट हो जाए, उसके बाद खेत बना करके नया बीज डालता है। जो न समझे सैन, उससे मत करना तू बेन। सब कुछ होगा, जो नारायण साकार हरि ने कहा वही वही होगा, दूसरा कुछ होने के चांस नहीं। तो श्रीमान जी मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होते हैं। हम आपको चुटकुले सुनाएं, बैठकर किस्सा कहानी सुनाएं, हम आप लोगों के जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकते। जो आपके सम्मुख रखा गया है, रखा जा रहा है, ये सब पारलौकिक है, अद्भुत है, दिव्य है। इसे समझने का प्रयास करो। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। ये भी निश्चिंत रहिए, भाव बना के आए हैं, ईमानदारी है, निष्ठा है, हाथ के सच्चे लंगोट के पक्के हैं। नीतिगत कार्यों में सत्य के साथ में आने जाने से ही सफलता मिल जाती है, और कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और श्रीमान जी मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। ये मौका मिला है, समय मिला है, हम कोई ढंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसला तो करते नहीं है, किसी प्रकार से हम कोई दान पात्र नहीं लगवाते, किसी दिशा से लेते नहीं। कुछ क्षण पहले आपने श्रवण किया था बगला भगत, इन्हीं शरीरों में धर्म का चोला पहनकर ऊपर से दिखाई देते हैं, लेकिन बगला भगत से बदतर है। ऐसे लोगों की परछाई से बच के रहना चाहिए। वो दैत्य प्रवृत्ति में है, व्यक्तिगत स्वार्थ में डूबे पड़े हैं, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए आते हैं, तोड़ फोड़ करने आते हैं। आप समझ सकते हैं, वृक्ष की जड़ में तेजाब डालने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाता, उसे कर्म का दंड देना ही पड़ता है। अन्यथा में
कितने वृक्षों को समाप्त कर देगा।